पुलिस वाले आते हैं, पुलिस वालों को हमने सारे घटनाक्रम को बताया, वो देख भी रहे थे, लेकिन बावजूद उसके पुलिस वालों की मौजूदगी में उन राजवीर जी के लड़के ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। मेरे साथ प्रवीण कुमार हैं। जो शर्मसार करने वाली घटना दिल्ली में हुई है, 75 वर्ष की आज़ादी में ऐसी घटना दूसरी नहीं हुई। एक जाति विशेष समुदाय ने दूसरे जाति विशेष समुदाय को ध्वजारोहण से रोका। वो यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने भारतीय तिरंगे को उखाड़कर नीचे फेंक दिया और भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर गोबर भी फेंका। उन्होंने हमला किया 10-12 गुंडों के साथ। लगभग 1 दर्जन के करीब लोग घायल हैं, उन्हीं में से एक प्रवीण मेरे साथ है। प्रवीण, क्या था पूरा मामला, कितनी चोट आपको लगी है और डॉक्टर्स अभी आपके एमएलसी हुई है, डॉक्टर्स ने क्या कहा है? डॉक्टर्स ने कहा है कि कोई बोन इंजरी तो हुई नहीं है जी, इधर आइए। लेकिन ये मेरे यहाँ पे मांस फटा हुआ है, अंदर ये जो है ये पूरी स्वेलिंग है। हाँ, ये स्वेलिंग है जी, यहाँ से यहाँ तक जो है ये। तो मतलब यहाँ पे क्या लगा है? यहाँ ईंट लगी थी, ईंट मारी थी जी। अच्छा, हाँ, क्योंकि उन्होंने लगभग कितने लोगों ने हमला किया था आपके इस पूरे जो आपका कार्यक्रम चल रहा था? इसमें कम से कम 12-14 या 15 तक बंदे हुए हैं जिन्होंने हमला किया था जो है जी। तो घटना सर ऐसे थी कि 15 अगस्त को हमारा समाज अपने बाबा साहब के प्रतिमा पे झंडा फहराना चाह रहे थे। देश खुशियाँ मना रहा था, हमने सोचा हम भी अपने समाज मिल के वहाँ एक झंडा फहरा लेते हैं। सर हम झंडा ही फहराने जैसे हम अपना वहाँ गए हैं तो वहाँ राजवीर जी के लड़के हैं, उन्होंने आके वहाँ आती पहले तो उन्होंने जाति सूचक ही मतलब शब्द बोलने चालू कर दिए जो है। हमने कहा भाई हम यहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ यहाँ आज 15 अगस्त है, हम सिर्फ झंडा फहराने आए हैं भाई, हम चले जाएंगे यहाँ से। लेकिन वो इतने में नहीं रुके। हम जब उनको झंडे के लिए हमने उनको बोला यार हम झंडा करने वाले, तो वो झंडे को भी फेंकने लगे, कह रहे यहाँ कोई झंडा वंडा नहीं फहराएगा ये वो। तो उसकी थोड़ा सा गंभीरता को देखते हुए हमें ये लगा कि ये कुछ ना कुछ ज़रूर यहाँ पे ये कुछ किसी मकसद से हैं। तो उसके बाद सर मैंने वहाँ वीडियो बनानी चालू कर दी है, जो कि लाइव फेसबुक पे भी चल रही हैं वीडियो जो है, सारे प्रूफ जो भी उन्होंने किया वो सब सामने है उसमें। तो उसके बावजूद भी जब हमने हमारे समाज ने, महिलाओं ने, बुजुर्गों ने खूब समझाया कि भाई हम सिर्फ यहाँ झंडा फहराने आए हैं और हम झंडा फहरा के यहाँ से चले जाएंगे, आज 15 अगस्त में झंडा फहराने दीजिए, लेकिन वो नहीं माने। जब वो नहीं माने तो हमने फिर 100 नंबर पे फ़ोन किया। गंभीरता को देखते हुए पुलिस वाले आते हैं, पुलिस वालों को हमने सारे घटनाक्रम को बताया, वो देख भी रहे थे, लेकिन बावजूद उसके पुलिस वालों की मौजूदगी में उन राजवीर जी के लड़के ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। जब उन्होंने हमारे ऊपर हमला कर दिया, खुद मैं वहाँ पुलिस वाले जो साइड में खड़े थे, क्योंकि मैं खुद वीडियो भी बना रहा था, मैंने उनसे बोला कि सर इनको बचाओ इनको, लेकिन वो बीच में बिल्कुल भी नहीं आए, उल्टा वो साइड हो गए। तो जिससे जो है सर वो झगड़ा वहाँ इतना बढ़ता चला गया कि उन्होंने फिर दूसरी तरफ से पथराव किया। तो इसमें पुलिस की भूमिका को भी आप संदिग्ध मानते हैं? सर बिल्कुल संदिग्ध मांगते हैं, क्योंकि पुलिस वाले भी कोई 1-2 नहीं थे, कम से कम 6-7 पुलिस वाले कम से कम मौजूद थे उस समय। वो चाहते तो रुक सकता था। वो चाहते तो रुक सकता था। और पहली बात यह है कि उनके अंदर इतनी हिम्मत आती कहाँ से है कि पुलिस वाले वहाँ खड़े हुए हैं और हम सिर्फ झंडा फहराने का काम कर रहे हैं, हम कोई असामाजिक कोई गलत काम करने नहीं गए, बावजूद उसके उन्होंने हमला कर दिया। ये तो बहुत ही, मैं कह रहा हूँ, कलंकित करने वाली बात है हमारे प्रशासन पे भी, और जो हमारे झंडे का उन्होंने अपमान किया है वो तो है ही। आपकी क्या मांग है? सर हमारी मांग सिर्फ यही है कि एक तो जो हमारे साथ ये जो अन्याय उन्होंने किया है, अत्याचार जो हुआ है, एक तो उनको सज़ा मिले, और दूसरा जो हमारे वहाँ बाबा साहब की प्रतिमा लगी है, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, बाबा साहब की प्रतिमा, बाबा साहब हमारे देश के एक ऐसे प्रतीक है जिनको ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरे संसार में इतनी मान्यता है और लोग दिल से उनको मानते हैं। आप अगर वहाँ जाके देखोगे, आप ये पाओगे उन लोगों ने इतनी गंदगी वहाँ मचाई हुई है, उनके चारों तरफ गोबर, कंकड़, पत्थर, न जाने क्या क्या, इतना उनको अपमानित किया हुआ है, जिसकी कंप्लेंट हम कितनी बार पुलिस में और वहाँ उसमें हम दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई सुनवाई नहीं हो रही। वहाँ एक जो जगह है उस जगह को वो कब्जा करे जा रहे हैं, बाबा साहब की प्रतिमा तक वो आ गए हैं, बाबा साहब की प्रतिमा के को भी क्रॉस करने पर लगे हुए हैं, उसे तोड़ने के लिए न जाने क्या क्या वो षड्यंत्र करते रहते हैं। वहाँ कोई हमारा समाज, हमारे कितनी लेडीज़ों से इतने बदतमीजी से बोले, गाली गलौज करते हैं, कपड़े वपड़े तक फाड़ने की नौबत वो लोग ला देते हैं जो है।
इतना वहाँ उन्होंने इतना एक तरह से ऑब्जर्व किया है। हम लोग इससे पहले 1000 बार कंप्लेंट कर चुके, कोई नहीं कार्रवाई होती सर, कोई कार्रवाई नहीं होती। हमारी मांग यही है कि दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा मिले, एक ऐसी मिसाल बनाई जाए ताकि कोई भी हमारे देश के झंडे का अपमान ना करे, हमारे समाज के बाबा, बल्कि बाबा साहब सिर्फ हमारे समाज के नहीं है, बाबा साहब एक ऐसे सिंबल हैं जिनको पूरी दुनिया मानती है, वो ना सिर्फ हिंदुस्तान के, पूरी दुनिया के हैं। देखिए, ये जो गांव है ये पूरा राजनीति का गढ़ है, अखाड़ा है। यहाँ सारे विदुड़ी तो यहीं रहते हैं, रामवीर विदुड़ी इधर है, रमेश विदुड़ी इधर है, और विधायक यहाँ पर सहीराम पहलवान है। तो ये पहलवानों का गढ़ वैसे भी रहा है, तो ज़रूर प्रशासन में कोई ना कोई दबाव रहा होगा। मगर हम लोग भी बहुजन समाज पार्टी इनके साथ बिल्कुल खड़ी है, और बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल जब तक न्याय इनको नहीं दिला देंगे तब तक कोई भी चैन से बैठने वाला नहीं है। कल से आप लगातार एक फ़ोटो देख रहे हैं वायरल होता हुआ, जिसमें तुगलकाबाद जाटा मोहल्ले में जो ध्वजारोहण होना था उसमें मार पिटाई में एक महिला का फ़ोटो जो वायरल हो रहा है। बहुत बहादुर हैं वो, उन्होंने डटकर मुकाबला किया और अभी तक आप देखिए पंचायत में बैठी हैं। मैं सीधा सीधा लेकर चला हूँ। नाम बताइए आपका? मेरा नाम कमलेश है। कमलेश जी, ये क्या हुआ, इतना खून पट्टी, क्या मामला था, आपको कैसे चोट लगी? वो झंडा लहराने गए थे हम जी। वहाँ पे, उन्होंने झंडा उखाड़ के फेंक दिया था, फिर उनसे बहसबाजी करी थी, उन्होंने हम पकड़ के नहीं खींच लिया, हमारे कपड़े भी फटे हुए हैं, सिर भी फाड़ दिया है हमारा। कल उन्होंने हमें बेहोश हो गए थे, हम वहाँ से आके नहीं, हम वहाँ बैठे रहे थे। तो मतलब कितने लोग थे जिन्होंने आप सभी लोगों के ऊपर मिलके? उसके 3 जित्ते था और उसका भाई था और एक छोटा और भाई थे, और बाहर के लोग थे वहाँ पे। मतलब कुल मिला के आप ये कहना चाह रहे 10-12 गुंडों ने आपके ऊपर अटैक किया? हाँ जी, जित्ते था हमारे, जित्ते और उसका भाई था। उनको पहचानते हैं आप पहले से? हाँ जी, वो यहीं के रहने वाले हैं, तुगलकाबाद के ही। तुगलकाबाद के रहने वाले हैं, जाट मोहल्ले के रहने वाले हैं? हम जाट मोहल्ले के, वो गुजर मोहल्ले के हैं। अच्छा, तो वही मतलब बचपन यही कटा, आप उनको बचपन से पहले से जानते हैं? हाँ जी। तो अभी क्या क्या आपको लगता है सरकार क्या न्याय करेगी? हमारी ये न्याय जो हमें न्याय दिवाओ, हमारी बरा उसके लिए रवि उस पे। चलिए कोई नहीं। सिर में चोट है, टाके हैं, खून इतना बह चुका है, अभी आप देख रहे हैं, बोला नहीं जा रहा, खड़ी नहीं हो पा रही हैं। एक बहुत बड़ा हमला जो कल का माना जा रहा है, लगभग 1 दर्जन लोगों के साथ ये घटना घटित हुई है, जिनके साथ मारपीट हुई है। एक विकलांग व्यक्ति जिसका पैर पोलियो से ग्रस्त था, उसका पोलियो वाले पैर का ही पैर टूट गया है और उसको अस्पताल में एडमिट कराया गया है। अभी और बहुत से लोगों से मिलेंगे। मैं हूँ इस समय अपने सहयोगी संतोष अम्बेश के साथ। धन्यवाद। जाटा मोहल्ला तुगलकाबाद से आप ये दृश्य देख रहे हैं समतावाज टीवी चैनल पर। जिस तरह से कल की शर्मनाक करने वाली दिल्ली से खबरें आई थी, ध्वजारोहण के कार्यक्रम पर कुछ जातीय आतंकियों ने हमला किया और झंडा फहराने से रोकने की कोशिश की। उसके विरोध में आज पूरा गांव, दिल्ली से बाहर के लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समतावाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।